हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आशा करती हूँ कि इस कोविड-19 पैंडमिक में आप अपने आप को फिट रखने में सक्षम होंगे ताकि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन का प्रयोग जो है वो बीएड एमएड के अलावा जो है एमए एजुकेशन में भी किया जाएगा। और यदि आप शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन का अच्छा ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, या हिंदी में कहेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे जो एक स्विस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया। पहली अवस्था थी उनकी सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से लगा करके 2 वर्ष तक की अवस्था को उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदिक पेशीय अवस्था हिंदी में कहा। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में बेसिकली कुछ टर्म्स को जो है वो स्पेसिफाई किया, जिसको मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगी ताकि आपको पूरी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसके लिए वीडियो को आप अंत तक का जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मेरे वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। तो हम पहली स्टेज पर आते हैं जो है हमारी सेंसरी मोटर ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, या जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, जिसमें जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चा जन्म जब लेता है तब उसके बहुत सारे अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं और इसी के द्वारा वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है। तो पहला जो इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है वो है एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। वो उस समय बोल नहीं पाता है और जब वो 4 महीने का हो जाता है तो ये अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कोऑर्डिनेट होकर के एक स्कीमा का डेवलपमेंट करते हैं। SCHEME स्कीमा का डेवलपमेंट करते हैं और ये स्कीमा ही उसको जो है वो एक मेंटल एबिलिटी प्रदान करता है और जिससे कि वो कोई बिहेवियर कमिट कर सकता है। फिर जब वो 8 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की वो आ जाता है। उससे पहले वो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि जब आप एक बच्चे के खिलौने को, एक टॉय को एक उसके अंदर चादर के अंदर रख देंगे तो बच्चा उसको थोड़ी देर के बाद में भूल जाएगा कि मेरे पास में कोई टॉय था या मुझे कुछ खेलना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब वो बड़ा होने लगता है तो वो चादर हटा करके उसके अंदर छिपा हुआ टॉय जो है वो निकाल लेता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो 8 महीने की अवस्था के बाद में बच्चे में डेवलप होने लगता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है इसका सेंसरी मोटर स्टेज का एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। सेकंड है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेकंड जो है वो है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री मतलब हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो 2 वर्ष से लगा करके 4 वर्ष तक रहती है, और दूसरा है इंट्यूटिव स्टेज जो है 4 वर्ष से लगा करके 7 वर्ष तक की अवस्था की। और जो 2 वर्ष से लगा करके, यानी इसका टोटल टाइम कितना है, 2 वर्ष से लगा करके 7 वर्ष तक की अवस्था को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज के जीन पियाजे द्वारा क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो उन्होंने कहा है कि इस समय जो है बच्चा आइडेंटिफाई चीज़ों को कर लेता है और उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में वो एक गलती कर सकता है। जैसे कि वो सारे पुरुषों को डैडी कहता है, सारी औरतों को मम्मी कहता है, यानी क्लासिफिकेशन में उसके मिस्टेक्स हो रही हैं। दूसरा, उसकी मोड ऑफ थिंकिंग या रीजनिंग जो होती है वो बिल्कुल इलॉजिकल होती है और इतनी ज़्यादा इमेजिनेटिव हो सकती है, मतलब कि ना वो थिंकिंग इंडक्टिव है ना डिडक्टिव है बल्कि ट्रांस डिडक्टिव है।
बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस बच्चा कर लेता है, जैसे कि वो एक लकड़ी के टुकड़े को अपना खिलौना या घोड़ा समझ सकता है। वो एक उसको इतना मतलब इमेजिनेशन है कि वो जीव और निर्जीव में जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। वो एक डॉल को एक छोटा बच्चा समझ करके उसके साथ खेलता है कि, और वो ये इमेजिन करता है कि उसकी डॉल जो है वो रो रही है, खेल रही है, खा रही है। उसके अलावा जो इंट्यूटिव फेस है जो 4 वर्ष से लगा करके 7 वर्ष तक का है, इसमें भी इरिवर्सिबिलिटी की फीलिंग नहीं होती है। मतलब इरिवर्सिबिलिटी मतलब एक पात्र है, छोटा है या बड़ा है, उसमें समान पानी है, इस तरीके से वो कॉन्सेप्ट के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता। इरिवर्सिबिलिटी जो चीज़ है, हाँ पानी है, कम है, ज़्यादा है, ये इसमें जो है मतलब वो किसी भी चीज को कंजर्व नहीं कर पाता है, ना क्वांटिटी में और ना ही नंबर्स में। अब फिर सेकेंड फेज हमारा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 वर्ष से लगा करके 11 वर्ष तक की है। इस समय जो है वो एक डील्स, अब वो मेंटल टर्म्स को डील करने में सक्षम हो सकता है। उसकी थिंकिंग जो है वो लॉजिकल हो जाती है और सिस्टमैटिक हो जाती है। इस समय उसका ईगो सेंट्रिक बिहेवियर नहीं होता। ईगो सेंट्रिक बिहेवियर का मतलब है जैसे प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है तो उसका बिहेवियर ईगो सेंट्रिक है, मतलब वो समझता है कि इस धरती का केंद्र वो ही है, सूरज और चंद्रमा उसको ही फॉलो करते हैं। लेकिन इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की है वो ये समझ जाता है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है अब वो ईगो सेंट्रिक बिल्कुल नहीं है। अब वो चीज़ों को क्लासीफाई भी कर सकता है, उसका सीरियलाइजेशन भी कर सकता है और उसकी थिंकिंग ईगोसेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। और इरिवर्सिबिलिटी भी जो हमने पहले बताया प्री ऑपरेशनल स्टेज में है वो भी अब नहीं रहती। लास्ट है उसका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 12 वर्ष से लगा करके 15 वर्ष तक। इस समय वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है और वो ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स के बीच में कनेक्शन बिठा सकता है। यदि आप बच्चे को बताएं कि रेड कलर, रेड, ब्लू, येलो, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं, तो बच्चा इस स्टेज में आकर के आपको सेकेंडरी कलर्स बनाकर दिखा सकता है। जीन पियाजे की जो इंटेलेक्चुअल थ्योरी है, इसका एजुकेशन इम्प्लीमेंट क्या है। इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्राइव और मोटिवेशन पर बल दिया। इन्होंने करिकुलम को एडवाइस किया कि बच्चे के एज ग्रुप के अनुसार उसको करिकुलम को जो है वो हमें स्ट्रक्चर करना चाहिए। मतलब कि उनका कहना था कि अगर बच्चा क्लास 3 या 4 में पढ़ता है तो आप उसको ज्योग्राफी पढ़ाने लगेंगे या उसको भूगोल पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी का मतलब क्लास 3 के बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उस समय जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में असक्षम है। उसके बदले आप उसको क्लासरूम के बारे में बताइए, नेबरहुड के बारे में बताइए, तो ये उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उन्होंने जो एज वाइज उसको कैटेगराइज किया, इससे टीचर्स को बच्चों के बिहेवियर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो उनका जो थ्योरी है वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने बेसिकली 4 चीज़ों, चार टर्म्स पर पूरी थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। पहला टर्म है स्कीमा, मतलब जो अभी तक हम कॉग्निटिव एबिलिटी बता रहे हैं जिससे कि बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, उसको कहेंगे स्कीमा। दूसरी बात है उनका है एसिमिलेशन, मतलब कि उसका एसिमिलेशन मतलब कि पहले छोटा बच्चा कोई भी टॉय दिया उसको अपने मुंह में डाल दिया उसने। जब उसको एक नया टॉय दिया गया तो उसने उस टॉय को भी अपने मुंह में डालने की कोशिश करी। धीरे धीरे वो समझ गया कि ये अब एक नया टॉय है, इसको हमें अपने मुंह में नहीं डालना है या इसको भी वैसे ही उसको खेलना है। मतलब कि वो अपने पुराने स्कीमा को नए स्कीमा में एसिमिलेट करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे वो नए स्कीमा को एकोमोडेट कर लेगा। तो थर्ड टर्म इज एकोमोडेशन एंड फोर्थ टर्म इज इक्विलिब्रेशन। यानी ये 4 टर्म्स उन्होंने यूज करे, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। लास्टली मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट मोर क्लियर हो जाए। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 वर्ष से लगा करके 2 वर्ष तक की अवस्था तक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 वर्ष से लगा करके 7 वर्ष की अवस्था। प्री कॉन्सेप्चुअल फेज
और इंट्यूटिव फेस प्री ऑपरेशनल स्टेज के पार्ट हैं। थर्ड इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। And thanks for watching, and be take care during the pandemic, and drink hot water and green tea safely.